सोमवार को एसटीईटी के 15 विषयों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। हालांकि इसमें कुछ रिजल्ट पहले ही घोषित किए गए थे, लेकिन जो अंततः जो फाइनल रिजल्ट रहा पूरे सब्जेक्टों का वो परसों घोषित कर दिया गया। लेकिन छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आई कि इस रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया और क्वालिफाई करने के बावजूद भी बहुत सारे छात्रों का नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर छात्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी रही और वो बोर्ड ऑफिस पर भी गए और मीडिया संस्थानों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी आवाज़ को उठाई जाए। हमने भी कल खबर चलाई थी और आपको बताया कि इसको ही लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन अब आपको मुझसे पहले बताते हैं कि छात्रों की जो मांग है, जिन मांगों को लेकर वो कल मुखर हो गए थे, वो मांगे हैं विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी की जाए, किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, कितना रिजल्ट जारी हुआ इसे बताया जाए, जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हो गए। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ नहीं निकाला। महिला अभ्यर्थियों का 33% आरक्षण है, उस अनुरूप रिजल्ट जारी नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो सफल हुए हैं उनकी नौकरी पक्की है। तो इन सब को लेकर जो है छात्रों में बहुत ज़्यादा जो है वो उत्सुकता बना हुआ था और इनकी मांगे भी थी कि इन सब चीज़ों को जारी किया जाए। तो वही आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और मेरिट में नहीं आने वालों की पात्रता की अनुशंसा के लिए कमेटी बनाया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एसटीईटी 2019 के सोमवार को जारी परीक्षा फल में उत्तीर्ण पर मेरिट में नहीं आ सके अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने को एक कमेटी गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार शाम एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अमित कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक को सदस्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी कमेटी के जिम्मे 2011 के अभ्यर्थी जिनकी एसटीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता की 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, उनकी पात्रता को लाइफ टाइम करने का भी अनुशंसा देगी। आपको बता दें कि 7वें चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी 2019 का आयोजन किया है। एसटीईटी 2019 के परीक्षा परिणाम में 2 श्रेणियों में अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। इनमें से एक क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट जबकि दूसरा क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। मंगलवार को दूसरी श्रेणी में आने वाले कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर इसको गुहार लगाई थी। इसके बाद उन्होंने इसकी पात्रता की अनुशंसा के लिए कमेटी गठित की है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में विभाग इसको लेकर फैसला लेगा और बहुत जल्द जो है जिन समस्याओं से एसटीईटी पास लेकिन मेरिट में नहीं आए हैं वैसे कैंडिडेट को राहत मिल सकती है और ये कमेटी जो है उनके मांगों पर विचार करेगी और जांच करेगी कि आखिर कैसे छात्र क्वालिफाई कर गए लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग सजग हो गया है और 1-2 दिनों में आपको इसको लेकर पूर्ण जो जानकारी है वो मिल सकती है। अगर कोई गलती या चूक हुई होगी तो उसमें भी सुधार किया जाएगा और इसके साथ ही साथ अगर मेरिट लिस्ट बना है तो उसमें कारण बताया जाएगा कि आप क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने इस पर काफ़ी सकारात्मक रूप अपनाया है और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें खुद उसकी अध्यक्षता जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार करेंगे।